नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। रतलाम जिले की सबसे बड़ी जावरा मंडी में सोमवार को हमालों के द्वारा हड़ताल कर दी गई। मंडी में हमालों के अचानक से हड़ताल पर चले जाने से यहां उपज लेकर आए किसान और व्यापारियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मंडी में हमालों द्वारा काम बंद किए जाने की सूचना पर एसडीएम भी मौके पर पहुंचे और समझाइश का प्रयास किया। वहीं दूसरी ओर हमालों की माने तो उनके द्वारा 4 दिन पूर्व ही इस हड़ताल के संबंध में सूचना दी गई थी, लेकिन उस पर मंडी प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, तो ये उनकी गलती है। हमालों वालों की हड़ताल की वजह उनके द्वारा किए जा रहे हमाली के कार्य में दरें बढ़ाए जाने की मांग को लेकर है। मंडी में हमालों की हड़ताल से व्यापारी और उपज लेकर आए किसानों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। दरअसल बीते कई दिनों से अवकाश के चलते सोमवार को मंडी खुली थी। इस पर यहाँ बड़ी मात्रा में अनाज की आवक थी। ऐसे में हड़ताल के चलते हर किसी को परेशान होना पड़ा। हड़ताल की सूचना पर पहुंचे एसडीएम हिमांशु प्रजापति ने मंडी परिसर में हमालों के साथ चर्चा की, लेकिन बात नहीं बनी। एसडीएम ने आश्वस्त किया है कि वह आसपास के अन्य मंडियों से भी उन्हें क्या दर दी जा रही है, इसकी जानकारी एकत्र कर जल्दी बैठक करेंगे और दरों का निर्धारण किया जाएगा। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हमें ये लड़ाई है। और राहुल भैया घूम जाओ, और राहुल भैया, और राहुल भैया, राहुल भैया। बाद मंडी खुली है और हिमालय ने एकदम काम बंद कर दिया, जिससे किसान विरोध में आए थे। क्या पूरा मामला है? देखिए, आज जो हमाल काम करते हैं हमारे जावरा कृषि उपज मंडी में, उन्होंने अचानक से काम बंद किया और उनकी ये मांग है कि उनकी जो हमाली की जो दरें हैं उनको बढ़ाया जाए, क्योंकि इससे उनके द्वारा पूर्व में कोई सूचना भी नहीं दी गई थी, जिससे बहुत ज़्यादा अव्यवस्था हो रही थी, सभी को परेशानी हो रही थी, चाहे वो किसान हो चाहे वो व्यापारी तलावटी हो। तो इसलिए उनको एक आश्वासन दिया गया है कि भाई सभी जितने भी संघ हैं उनसे चर्चा करेंगे हम, और गुरुवार को एक बैठक रखेंगे। उसमें जो भी चर्चाएँ होंगी, जो भी निष्कर्ष निकलता है उसके हिसाब से उनकी दरें तय की जाएंगी। सर, हिमालय का कहना है कि हमने तो सूचना 4 दिन पहले सिर्फ 2 लेटर दिए हैं। नहीं, उनके द्वारा सूचना जो है शुक्रवार को दी गई। शुक्रवार चूँकि अवकाश था, गेस्टेड हॉलीडे था, तो उस दिन की चूँकि उस दिन सूचना जो दी गई वो हमें पता नहीं थी बिल्कुल भी। उन्होंने किसी वर्किंग डे में सूचना नहीं दी। सर, हमाल अभी यहाँ पे 6.25 रुपये उनको टोटल मिल रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि 12 रुपये मिले, 8 रुपये किसानों से और 4 रुपये व्यापारी से। ये एकदम 2 गुना वृद्धि है, क्या ऐसा संभव है? नहीं, बिल्कुल भी। जो रेट तय होंगे आसपास की जो भी मंडियां हैं उनसे हम लोग एक बारी रेट उनसे मंगवाएंगे, और वहाँ जितनी दरें हैं उनके हिसाब से उनके जो कंपैरेटिव रेट हैं और सभी की सुविधा को देखते हुए कि ऐसा भी ना हो कि किसानों पर ज़्यादा बोझ पड़े या व्यापारियों पर बोझ पड़े, तो जो भी तय होगा मीटिंग में उसके हिसाब से उनके रेट फिक्स किए जाएंगे। आज से आकस्मिक हड़ताल हुई, जैसे भविष्य में अगर इसी प्रकार से आकस्मिक हड़ताल होती है और इस प्रकार से अवस्था बेचती किसान परेशान, उसके लिए क्या एक्शन है? इस तरीके से अगर अनियमितता की जाएंगी तो उनके जो लाइसेंस वो कैंसिल कर दिए जाएंगे, चाहे वो कोई भी हो। आज चूँकि उन्होंने आश्वासन में चालू कर दिया गया, इसलिए हम उनको वार्निंग दे के छोड़ रहे हैं कि अगर अगली बार ऐसा होता है तो फिर उनके लाइसेंस बिल्कुल कैंसिल कर देंगे। शहर के वार्ड क्रमांक 24 के पार्षद सलीम मोहम्मद बागवान के खिलाफ क्षेत्र के रहवासियों का गुस्सा फूट पड़ा है। क्षेत्रवासियों की माने तो गजब के पार्षद को अपने क्षेत्र में बुलाते हैं तो उन्हें अपशब्द कहने से भी नहीं चूकते हैं। इतना ही नहीं, वह कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में अवैध धंधा होता है। इसी बात से नाराज क्षेत्रीय रहवासियों ने पार्षद के आते ही उन्हें घेरकर जमकर खरी खोटी सुनाई। पार्षद की इन बातों से नाराज क्षेत्र के निवासियों ने सड़क पर उतरकर अपना विरोध दर्ज कराया और पार्षद को जमकर खरी खोटी सुनाई। क्षेत्र के निवासियों ने पार्षद से सवाल किया कि वह उनके सामने आकर बताएं उनके क्षेत्र में किस तरह के और कौन से अवैध धंधे चल रहे हैं। क्षेत्रवासियों के द्वारा किए गए सवालों का पार्षद कोई जवाब नहीं दे पाए और उन पर गुस्सा भी उतारा। रहवासियों की माने तो क्षेत्र में लगातार गंदगी पसरी हुई है और जब भी पार्षद सफाई के लिए बोलते हैं तो वह ध्यान नहीं देते हैं। जी भाई, क्या नाम है आपका, क्या समस्या है? मेरा नाम मोहम्मद अकील है जी। मैं वार्ड क्रमांक 24 का निवासी हूँ जी। और समस्या ये है कि यहाँ के जो पार्षद है जिसका नाम सलीम मोहम्मद बागवान है जी, अभी कई दिनों से हम लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, उनको काम करने के लिए यहाँ बुलवाते हैं। जब से चुनाव जीते जब से हम ये बता रहे हैं आपको जी, जब से उनको काम करने के लिए यहाँ बुलवाते हैं, भैया यार ये काम है ये काम है, तो सबसे पहला कई बार तो वो परेशान, अपने आप को परेशान समझ कर ये बोलते हैं, बोले तुम्हारे किसी के बाप का नौकर नहीं हूँ, बोले बार बार मैं तुम्हारे काम के लिए आऊँगा नहीं। कई जगह पर ये भी बोले गया उनके द्वारा कि भाई तुम्हारे वोटों से मैं नहीं जीता। ऐसी बातें उन्होंने कई जगह ऐसी बोली है। और कल जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर जो न्यूज़ में दिलवाया, दैनिक भास्कर में उनका एक बयान आया है कि पत्रिका में किसी न्यूज़पेपर में कि यहाँ तो अवैध धंधा करते हैं, तो सबसे पहले तो हमें इस चीज़ का जवाब चाहिए कि भैया यहाँ पर क्या अवैध धंधा हो रहा है।
आप जनता के सामने माफ़ी के तलबगार हो, आप माफ़ी मांगोगे और आपका जो कार्य है इस वार्ड के प्रति वो आपको करवाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्षेत्र में क्या काम है, क्या समस्याएं कई हैं? समस्या है इस क्षेत्र के अंदर। सीवरेज लाइन की सबसे बड़ी समस्या है, अभी रमजान का महीना चल रहा है। स्ट्रीट लाइट की समस्या है, स्ट्रीट लाइट की समस्या, आए दिन लाइटें गुल रहती हैं यहाँ पर। और सड़कों की समस्या है। बारिश का तो ऐसा आलम रहता है यहाँ पर कि कई गलियों में पानी भर जाता है, 3-3 दिन तक पानी भरा हुआ रहता है, लेकिन किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं होती, सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। पेयजल में पानी गंदा आता है, ये भी बताओ। जो पेयजल है, जो लाइन मीठे पानी की लाइन डली हुई है, इसके अंदर तो नाली का सीवरेज का पानी मिक्स होकर आता है। इतना गंदा पानी, पीने योग्य पानी तो आ नहीं रहा। इसके लिए भी हम लोग कई बार उनके पास जा चुके हैं, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ हमें मिलता है। कितने साल हो चुके हैं पार्षद को इस क्षेत्र में? पार्षद साल भी कंप्लीट हुआ नहीं है, लेकिन भाई पार्षद अगर 1 साल नहीं भी हुआ है, आप किसी वोट से नहीं भी जीते, आपका ये फर्ज बनता है, आपके हित में आता है ये कार्य, तो आपको कराना है। बस उसके लिए हमको बस आश्वासन देकर हमको मतलब भगा दिया जाता है, टाल दिया जाता है, और पिछली बारिश से हम लोग परेशान हो रहे हैं। किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? जी बताएं, क्या नाम है आपका और क्या समस्या है? जी। और मंदिर वाली गली में इस कदर पानी गंदा निकलता है, चेम्बरों में से आते जाते लोगों के ऊपर छींटे उड़ते हैं गंदा पानी, और नल के अंदर भी ऐसा बास आता रहता है पानी का। और मतलब हमारे इधर होल भी करवाओ और सड़कें भी बनवाओ। पार्षद बने हो तो पार्षद का काम करो। और आप बोल रहे हो कि अवैध धंधे होते, तो हमारे को ये दिखा दो कौन से अवैध धंधे होते, हमारे को खाली आके एक बात बता दो कि हमारे अशोक नगर में कौन सा अवैध धंधा होता क्या? पार्षद जी आके हमारे को एक बार खाली मिलो और आप बताओ कि कौन सा अवैध धंधा होता है क्या? हमारे अशोक नगर को बदनाम मत करो। अगर नहीं काम कराना है तो बदनाम मत करो बस। क्या हुआ आज? क्या कहा गया पार्षद जी द्वारा? क्या नाम है पार्षद का? सलीम बागवान। क्या कहा गया उनके द्वारा? वो बोल रहे हैं कि अशोक नगर और ग्रीन सिटी का काम नहीं करूंगा मैं, या तो अवैध धंधे होते। तो कौन सा धंधा होता है वो आके हमारे को सिर्फ एक बार बता दे कि कौन सा अवैध धंधा हो रहा है अशोक नगर में क्या? अगर आपको नहीं काम कराना तो हमारे अशोक नगर को बदनाम मत करो। इसके द्वारा कई अरे जबरदस्ती की बात है, क्या जबरदस्ती की बात है? तुम्हारा तो पहले अच्छा वो था, तुम्हारा तो पहले अच्छा वो था कि काम कराता था वो। अरे तो वो जो काम कराता था उससे कराओ ना, वो कराता था काम। कोई भी औरत चली जाती है, कोई बच्चा चली जाता है, काम कराता हूँ। मोहल्ले में बताओ, इनका ये कहना है तो मोहल्ले में बताओ, मोहल्ला किसी को भागता है क्या? तूने काम नहीं करा दिया, तुम्हें क्या है? मैं नहीं करूँगा काम। मेरी बात सुनो, मेरे से जितना काम होगा उतना ही करो पाऊंगा। एक भी काम बता दो, क्या कराया? काम कराया क्या ये बताओ? ग्रीन सिटी में अगर काम क्या कराया ग्रीन सिटी में? ये झाड़ू वाला तक को मना कर दादागिरी चलने नहीं दूंगा। दादागिरी हमारी चल रही है, ये किसी का जबरदस्ती हमारी चल रही है। अतिक्रमण और नाजायज कानूनियत काटना, वो प्लाटों पे कब्जे करना चलने नहीं दूंगा। ये तुम कर रहे हो, हम नहीं कर रहे। चलने नहीं दूंगा किसी की। फोगट की रंगबाजी किसी का चलने नहीं देगा। फोगट की रंगबाजी ये देख ये वोट लेने के लिए चलो मोहल्ले की सुना भी। हाँ तो कुछ काम नहीं कराया, कुछ काम नहीं करा रहा। बोलो सर क्या काम करवा रहा हूँ? जवाब दो इनको के। ये मोहल्ला ही बोल रहा है, ये मोहल्ला ही बोल रहा है यार। उसमें क्या हो गया? नहीं हुआ मेरे से काम, नहीं हुआ मेरे से काम, फिर जितना हुआ उतना ही करूँगा। शहर के थाना स्टेशन रोड स्थित एक स्थान पर कार और बाइक की टक्कर हो गई। इस घटना के बाद कार में सवार महिला द्वारा बाइक सवार युवक के साथ मारपीट भी की गई, जबकि घटना में लापरवाही महिला की होना बताई जा रही है और शिकायत पर पुलिस ने महिला के खिलाफ केस भी दर्ज किया है। दरअसल टक्कर के बाद महिला कार से उतरी और युवक के साथ अभद्रता करने लग गई। युवक ने जब महिला को ठीक तरह से बात करने की बात कही तो महिला ने उसके साथ हाथापाई शुरू कर दी। इस घटना से नाराज युवक ने थाने पहुंचकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। बदतमीजी कर रहा है। आप जाओ थाने ले जाओ गाड़ी, चलो थाने ले जाओ गाड़ी, तो थाने ले बिना काम के सीधा बना दे।
इसके तो मैं भगवान को दिख जाओ अब तो थाने में ले जाओ गाड़ी। अरे यहाँ नहीं है, आप तो ले जाओ थाने में गाड़ी जाओ। थाने चलो अब तो थाने जाओ। 6,000 रुपए चाहिए बम्पर में, जरा सी कीड़ा हो गया उसमें बेचारा गरीब आदमी मारते रहो। तो वो लेके गए मतलब लचवाने के लिए गाड़ी नुकसान करने के लिए। अरे भाई ये कुछ नहीं है। क्या दे रहा है वो? क्या दे रहा है वो? ये बता पहले। अरे 1 घंटे से बता रहे हैं लचवा रहे हैं वहाँ से वहाँ तक। 1 घंटे से लचवा रहे हैं वहाँ से वहाँ तक वो। समझ में आई तेरे को? ताकि पहले हमारे लोगों का ताकि महिला कुछ भी कर लेगी। 1 घंटे लचवा रहे हैं हमारी गाड़ी का। अरे नुकसान हुआ तो मैं भी बोलते थे नुकसान करा उसने। तेज बोलना मेरा नाम नेमीचंद श्री कृष्ण पांडे। जी कल विवाद हुआ था आपके साथ, क्या विवाद हुआ था, क्या हुआ? मेरे साथ में जो विवाद हुआ था, मैं एक्चुअली पेट्रोल भरने जा रहा था गुजराती पेट्रोल पंप में, गुजराती स्वीट मार्ट से सामने में। जब एक महिला की कार बाएं और आई और मुझसे टकराई, और वो टकराने के बाद में उन्होंने बोला मुझे कि मेरा ये स्केच भर के दो। तो मैंने बोला आप मोबाइल से बात करते हुए जा रहे थे और आपने ऐसा टर्न मारा बाएं तरफ, और मेरी गलती नहीं है। तो मेरे से गाली गलौज करने लगे, और उसके आदमी ने भी जान से आने की धमकी दी कि तुम मुझे नहीं भरपाई नहीं करेंगे तो मैं तुझे जान से मार दूँगा। फिर क्या किया आपने? और मैंने फिर हमारे सेठ के यहाँ आके बोला कि ऐसी बात है, मेरे से जानबूझ के टकराई है ये महिला, और मेरे से करने लगी। रोड पर कल विवाद हुआ था सर, क्या किसका विवाद हुआ था और काय के लिए हुआ था, क्या कारण रहा? कल ये खंडेलवाल जो सेम वाला है उसका एक कर्मचारी दिल बहार चौराहे से आ रहा था, जिसका एक कार का चालक MP09WM1151 की चालिका द्वारा लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाई, तो इन दोनों का आपस में कुछ एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट के बाद में ये महिला ने उतरकर उसके साथ में मारपीट चालू कर दी। इस कार में अन्य सवार भी थे, उन्होंने भी मारपीट की है, और जिस पे थाना स्टेशन रोड पर प्रकरण क्रमांक 220 धारा 279 337 323 294 506 34 भादवी का मुकदमा कायम करके जांच की जा रही है। सर आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, फरार हैं? अभी जांच में है, कल ही मुकदमा कायम हुआ है, जैसी आगे सूरत होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। बिलपांग थाने के एक पुलिसकर्मी के खिलाफ किन्नरों ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि पुलिसकर्मी द्वारा उनकी शिकायत पर ढंग से सुनवाई नहीं की जा रही है और परेशान कर रहा है। शिकायतकर्ता का कहना है कि मुकेश बंजारा नाम के व्यक्ति जो कि उनका मित्र है, उसके द्वारा ही उन पर चाकू से हमला किया गया और उनके साथियों के साथ मारपीट की गई है। के संबंध में थाने पर शिकायत भी दर्ज कराई गई है। आज आप एसपी ऑफिस आए हो, किस बात को लेकर आए हो, क्या कारण है? सर मैं आईसीयू में एडमिट थी, दिव्यांग से मैं बड़ौदा रेफर हुई, बड़ौदा में एडमिट थी, बड़ौदा से दवाई गोली लेके आई। उसके बाद यहाँ फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मैं आयुष्मान हॉस्पिटल में भर्ती थी आईसीयू रूम में ही। वहाँ से फिर 5 बजे शाम को छुट्टी कराई। तो 6 तारीख के दिन में मेरे घर पे गई। 12 बजे हम हमारे चेले नहा धो के और मैं मेरे घर में बैठी हुई थी मेरे रूम में। इतने में मुकेश बंजारा आया, और जिससे मेरे 4 साल से संबंध थे, अच्छे दोस्त सरी के बढ़िया। तो मुकेश बंजारा आया, मुकेश बंजारा आने के बाद मेरे चेले को मारने लगा, इसको दिशा को, फिर मेरे इसको अप्सरा को मारने लगा। और मारने के बाद जैसे उन्हें करे मैं गई बीच में, हमको अनसन माँ बहन गाली बकी। जैसे ही मैं एकदम बचाव करने गई, उन्हें सारे चाकू निकाले। उसके साथ में एक शाहरुख छोरा था, और उसने जैसे चाकू निकाले मैंने पकड़ा, मारने गया, छाती मैंने पकड़ा तो मेरे हाथ में चाकू घुस गया, या कंधे पे चाकू लग गया पूरा, और यहाँ पे टाँके आए हाथों में इसमें। और उसके बाद क्या बोलते, हमने बिलपांग थाने पे फ़ोन लगाया, 100 नंबर से एम्बुलेंस आई। मैं बेहोश थी, मुझे एम्बुलेंस ने रेफ़र करा रतलाम में। फिर रोटी में मेरी उंगली का ऑपरेशन होके इसको में टाँके वाँके आए। उसके बाद फिर हमने वहाँ पे जो तोमर साहब जिन्हें हमारा केस लिया, वो अभी हाल फिलहाल हमारी सुनवाई नहीं कर रहे। हमने एसपी साहब को अभी आवेदन दिया है, और मेरे को उन्हें फ़ोन लगा के कल भी धमकी दी थी, घुटने निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और मेरा आज मेरे सेले को भी धमकी दी है, आज 10 तारीख के दिन आज कर दूंगा, सबको मार डालूंगा, नहीं बोल रहा है ना वो बात है। और क्या बोले, सब
और ये मेरे जितने भी सेल है टोल ट्रेन जो भी मांगते करते हो बस्ती के अंदर। और मेरा भाई अगर इनको कल से कुछ भी हुआ तो उसका जिम्मेदार मुकेश बंजारा होगा। कौन है मुकेश बंजारा, क्या करता है? मुकेश बंजारा हमारे घर रहता था, हमारे घर रहता था, हमारा अच्छे संबंध रोई के है ना। बाकी 4 साल से ये वो सब बाकी से हमारे का नहीं रहता था, हमारे नहीं। हम चाहते हैं जल्द से जल्द गिरफ्तार करे जाए, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। आप लोग निवेदन है हमारे गुरु को कल से कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार मुकेश बंजारा होगा। मेरे घर का जन बच्चे को कुछ भी हो गया तो उसके जिम्मेदार मुकेश बंजारा होगा। और मेरे मामा मेरे गुरु के भाई को भी। शहर के हनुमान ताल क्षेत्र में बड़ी संख्या में कबूतरों के मारे जाने की सूचना से हड़कंप मचा हुआ है। तालाब किनारे कबूतर की मौत का खुलासा यहां घूमने आए लोगों के द्वारा किया गया। दरअसल लोग जब यहां घूमने आए तो तालाब के किनारे बड़ी संख्या में कबूतर मृत अवस्था में नजर आए। बताया जा रहा है कि गर्मी के असर के चलते कबूतर बेहोश होकर गिरने लगे हैं। तालाब किनारे मौजूद लोगों ने जब कबूतरों को पानी पिलाने का प्रयास किया तो वो पानी भी नहीं पी पाए। दरअसल कुछ लोगों का कहना है कि तालाब का पानी पीने के बाद भी कबूतर मर रहे हैं। ऐसे में इसकी जांच होना आवश्यक है। ये कबूतर मरे हैं, काई से मरे हैं, क्या कारण रहा है? ये शायद गर्मी के कारण छोटे बड़े दोनों वो गिर के और बेहोश होके वो होते हैं। गर्मी के कारण थोड़ा ज़्यादा गर्मी की वजह से जब वहाँ में छोटे बड़े सब तरह के पानी गिरते हैं बेहोश होते हैं। अपन थोड़ा सा पानी वानी भी पिला दो तो बच्ची वो होती है। कई कबूतर पानी भी पी रहे थे यहाँ पे और वो पानी पीते पीते ही मर गए कुत्ते। नहीं तो पानी जैसे नहीं हुई अभी जनरली जैसे बीच में भी दिख रहे, पर ये सुबह भी ऐसा ही हुआ था कि वो 2-3 गिर के बेहोश हुए। उधर भी कई ज़्यादा पड़े हुए हैं कबूतर बहुत सारे। हाँ तो उधर तो नहीं, मंदिर के आसपास जरूर देखे थे, सुबह भी 2-1 थे तो। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे तेज इंडिया टीवी। नमस्कार।